दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिजली बिल कैसे निकाला जाता है। तो उसमें बिजली बिल के ऊपर लिखा हुआ रहता है यूनिट में या फिर KWH में। तो आखिर ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो देखिए यूनिट बराबर होता है वाट गुने घंटा और डिवाइडेड बाय 1000। ये हो जाता है हमारा फार्मूला। जैसे मान लीजिए आप कि आप घर में कोई 1000 वाट का लोड चला रहे हैं, ठीक है ना। कितना? 1000 वाट का लोड चला रहे हैं। कितना घंटा के लिए? 1 घंटा के लिए अगर चला रहे हैं तो आप 1000 से यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 यूनिट। ये हमारा निकल के आ जाता है यूनिट में। इसी टाइप से निकाला जाता है। चलिए थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर में एक गीजर है, एक गीजर जो कि 3000 वाट का है और इसे हम 3 घंटा के लिए डेली यूज करते हैं, यानी कि पानी गर्म करने के लिए हम डेली इसको यूज करते हैं। तो इसका यूनिट कितना आएगा? तो यूनिट बराबर हो जाएगा वाट इंटू HR और डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर कितना है? 3 घंटा, यानी कि 3000 गुने हम 3 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9000 और इसे हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 9 यूनिट। ये तो हो गया कि हम एक एक चीज़ करके निकाल रहे हैं, यानी कि जैसे कोई हमारे पास गीजर है या फिर पंखा है या फिर कुछ और चीज़ है, उसको एक एक करके निकालना है, तब इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे पूरे घर का यदि हमें लोड निकालना है तो आपको किस टाइप से निकालना होगा? जैसे मान के चलिए कि पंखा है हमारे पास, पंखा 60 वाट का है। कितना है? 3 है। उसी टाइप से यहाँ पर बल्ब लिखेंगे, बल्ब 9 वाट का है। कितना है? 10 है। आपके पास जितना होगा उतने टाइप का आपको यहाँ लिखना होगा। उसी टाइप से और कुछ भी है, जैसे टीवी हो गया, 80 वाट का है, 1 है। इस टाइप से हम करेंगे। यहाँ लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ और मल्टीप्लाई करना होगा कि हम पंखा को कितना घंटा के लिए चला रहे हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए सबको हम 1 घंटा ले रहे हैं। यहाँ पर 1 घंटा ये हो गया। उसके बाद जो हमारे पास 10 बल्ब है वो भी 1 ही घंटा मान लेते हैं। आपके पास 5 घंटा चलाना है तो यहाँ पर 5 कर दे देंगे। उसी टाइप से टीवी है तो इसको भी 1 ही कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 वाट। यहाँ पर हो जाएगा 90 वाट और जो टेलीविज़न है ये हो जाएगा हमारा 80 वाट। और मान के चलिए कि हमारे पास गीजर भी है जो कि 2000 वाट का है और 1 ही है और उसको हम 1 ही घंटा चलाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2000 वाट। तो हम अब सब वाट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। यहाँ पर हो गया 2250, नहीं 2250 नहीं, 2350 हो जाएगा। ये टोटल हमारे पास 2350 वाट निकल के आ गया। अब हमें इधर यूनिट निकालना है कि हमारे घर में बिजली बिल कितना आएगा यदि हम 1 घंटा चलाते हैं। तो यूनिट बराबर फिर वही आपको लगा देना है वाट डिवाइडेड बाय 1000। हमने यहाँ पर आवर इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पर आवर हमने 1 घंटा लिख रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर इंटू HR कर सकते हैं यदि यहाँ पर आपने कैलकुलेट नहीं किया है तब। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 2350 वाट और 1000 से हम इसको भाग दे देंगे। अब ये जितना भी आएगा ये हमारा यूनिट हो जाएगा और इसी का हम बिजली बिल भरते हैं। अब देखिए 2 तरह से बिजली बिल सरकार हम पे क्लेम करती है। कैसे? एक होता है हमारे पास डोमेस्टिक लाइन और एक होता है कॉमर्शियल लाइन। अभी दोनों का रेट जो होता है अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि डोमेस्टिक लाइन जो है वो 8 रुपये है और जो कमर्शियल है 11 रुपये है। अब जितना भी आपने यूनिट कंज्यूम किया है, जैसे यहाँ पर ये 9 यूनिट था और यदि आप घर में इसको यूज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 रुपीज़, यानी कि 72 रुपया का आपने बिजली बिल खर्च किया है जब आप 9 यूनिट उठाते हैं, तब ये डोमेस्टिक लाइन में। और यही चीज़ यदि 9 यूनिट ही उठाए लेकिन कमर्शियल लाइन में यदि आप उठाए हैं तो ये कितना हो जाएगा? 99 रुपया। इस पर भी गवर्नमेंट और सब्सिडी देती है बहुत सारे स्टेटों में। इस सब्सिडी के बाद इसमें थोड़ा सा और माइनस हो जाता है हमारा बिजली बिल और उस टाइप से हम बिजली का बिल भरते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये बिजली बिल किस टाइप से निकाला जाता है वो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।